मेरा आवाज जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी कथा में कहीं भी शक लगे, कहीं भी शक लग जाए कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, दिल संकोच मत करिएगा, तुरंत आकर के इस व्यास पीठ पर कहिएगा बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब थोड़ा हमको खटका लग रहा है, जरा इसका समाधान कर दीजिए। जब मैं उससे कोई प्रश्न पूछता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो मैं कह करके चला जाऊं। कल आप हरिशंकर बाबा को जो है कहे तू कौन है बाबा को बोलो पकड़ पकड़ बोला तो रहना बोल के चल गए, दुका दुका बोला तो निके नहीं गए। जो कथा को सुनने जा रहे हैं, कहीं भी कथा हो चाहे जो भी कुछ घर के विषय में चाहे कोई भी चीज से आपको पूछना है, दिल एक पत्र लिख करके भेज दीजिएगा और आप बैठ करके पंडाल आपको पूछने में टाइम लगेगा, बताने में टाइम नहीं लगेगा। महादेव और गुरुदेव माननीय श्री प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद। हर हर महादेव। संतों ने कहा गुरुदेव मुझे बताइए, गणेश जी का नाम सुने आप लोग? गणेश जी का, गणेश जी के कर बेटा बोला जाना हो हमरे कथा में बोलने का पूरा छुपा मुंह में चाबी लगा के नहीं, जितना हम बोलियो उतना दुगुना सोच के बोले। गणेश जी के कर बेटा है के करो पार्वती जी के भाई के कर बेटा है। अभी लोग पूछा था लोगों से के कर हे भगवान। संतों ने कहा गुरुदेव मुझे बताइए कि गणेश जी को जब तक जो है हाथी का सूंड नहीं जुड़ा गया था, बहुत अच्छा सुनिएगा, ये केवल महापुराण में मिलेगा, ना रामचरितमानस में ना भागवत में है, कहीं नहीं है। भागवत के एक बार नहीं 100 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। रामचरितमानस को आपको कथा जो भी सुनना हो आप एक बार कर दीजिए कि नहीं रामचरितमानस ही हमको सुना दीजिए, जहां से कहिए वहां से मैं सुना रहा। लेकिन मैं ऐसा ग्रंथ ऐसा शिव महापुराण सुनाने जा रहा हूं कि जो 7 जन्म को तारने वाली कथा है। रामचरितमानस भागवत जन्म को तारती, हमारा ध्यान दीजिएगा। भागवत में जब जो भी भागवत आप सुने हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत क्यों सुनाए? रामचरितमानस का जन्मदाता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया कि निज महेश मानस, मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे महादेव शंकर जी लिखवा रहे हैं। शंकर जी ने रामचरितमानस का उत्पत्ति किया और करा करके गोस्वामी तुलसीदास जी को बताया। गोस्वामी तुलसीदास राइटर बन गए और रामचरितमानस का लेखक बन गए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि मैं नहीं लिख रहा हूं, मेरे महादेव चौपाई में डाल दिया निज महेश मानो, मैं नहीं लिख रहा हूं, शंकर जी लिखवा रहे हैं। अगर मेरे महादेव नहीं होते तो आज रामचरितमानस सुनने को नहीं मिलता। अब चलिए श्रीमद् भागवत में, अगर भागवत के लेखक कौन है? सुखदेव जी महाराज। अगर शंकर जी माता पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाए होते, जिसमें माता पार्वती सो गई और चिड़ै का सुगा का बच्चा जो है वो चिड़ै का गंडा पड़ा हुआ था, उसने अमर कथा सुना, अमर हुआ और वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में जाकर के बैठ गया, जिससे एक बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम सुखदेव पड़ा गया। अगर मेरे महादेव माता पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाए होते तो सुखदेव का जन्म नहीं होता। अगर सुखदेव का जन्म नहीं हुआ होता तो आज श्रीमद् भागवत सुनने को नहीं मिलता। अब देखिए रामचरितमानस का जन्म देने वाले मेरे महादेव और श्रीमद् भागवत का जन्म देने वाले मेरे महादेव, इधर स्वयं मेरे महादेव स्वयं इस वेद को जो शिव महापुराण है इसको लेकर के साक्षात मेरे महादेव प्रकट करने जा रहे हैं। भागवत एक जीव को तारती है और शिव महापुराण 7 जीव को तारती है। एक बार अगर इस कथा को कोई सुहागिन पंडाल में बैठ करके सुन लेती है, ससुरा में सुनेंगी तो 7 जन्म ससुरा और 7 जन्म में के दोनों तर जाता है। जिस कथा को सुनने के लिए जा रहे हैं आप लोग महाराज, आर्य सुनी रौरधारी करके ध्यान, अरे का बता शिव